नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया के पर्व का महत्व क्या है, इसका पूजा विधान क्या है और इसके नियम क्या हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया के पावन पर्व की। सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों अपनी उच्च राशि में स्थित होते हैं, यानी सूर्य देव रहते हैं मेष में और चंद्र देव रहते हैं वृषभ में। इसीलिए दोनों की सम्मिलित कृपा मिलती है और उसका फल अक्षय हो जाता है। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। इसीलिए माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर अगर कोई काम आप करते हैं तो उसके परिणाम का क्षय नहीं होता, उसका परिणाम आपके जीवन में निरंतर आपके साथ बना रहता है। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम, नर नारायण और हयग्रीव का अवतार हुआ था। लगभग इसी समय से बद्रीनाथ के कपाट खुल जाते हैं और वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है भगवान बांके बिहारी का मंदिर। केवल अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन में भगवान बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। बाकी पूरे साल में उनके चरण वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया पर मूल्यवान वस्तुओं की, सोने चांदी की खरीदारी की जाती है और तमाम चीजों का दान किया जाता है। जब आप मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं तो धन की प्राप्ति अक्षय होती है और जब आप दान करते हैं तो दान का पुण्य, दान की शुभता अक्षय बनी रहती है। अक्षय तृतीया की एक और विशेषता ये है कि ये वर्ष का स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन बिना किसी गणना के, बिना किसी शुभ मुहूर्त के कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर बहुत सारी शादियां होती हैं, बहुत सारे लोग गृह प्रवेश करते हैं, बहुत सारे लोग नए काम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये साल की सबसे पवित्र तिथि मानी जाती है शुभ कार्यों को करने के लिए। देखिए, अक्षय तृतीया का मतलब ये नहीं है कि केवल आप सोना चांदी खरीद लेंगे, नए कपड़े खरीद लेंगे तो अक्षय तृतीया का पर्व हो जाएगा। नहीं, अक्षय तृतीया पर पूजा उपासना भी करनी चाहिए और अक्षय तृतीया पर अगर आप पूजा उपासना करके प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार होती है, आपकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो अक्षय तृतीया की सामान्य पूजा विधि क्या है? प्रातः काल अपने घर में 12 बजे के पहले शीतल जल से स्नान करिएगा। इसके बाद भगवान विष्णु
और माता लक्ष्मी की पूजा करिएगा। उनको सफ़ेद फूल अर्पित करें। इसके अलावा भगवान विष्णु को पीले और माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिएगा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करिएगा। बेहतर होगा कि भगवान विष्णु के लिए विष्णु सहस्त्रनाम और माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इसके बाद कुछ न कुछ दान करने का संकल्प लीजिएगा कि मैं आज अक्षय तृतीया पर अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न का, वस्त्र का या धन का दान करूंगा या करूंगी। और पूजा के बाद प्रार्थना करिएगा जो आपकी कामना है, और दान अवश्य करिएगा ताकि उसका अक्षय पुण्य आपको प्राप्त हो सके। अब आपको बताते हैं कि अक्षय तृतीया पर कौन सा काम करना, क्या करना विशेष शुभ होता है। अक्षय तृतीया पर ऐसे काम जरूर करिएगा जिनसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो, जिससे जीवन में शुभता आए। अक्षय तृतीया पर जैसे भी आप चाहें पूजा उपासना करें, ध्यान करें, मंदिर जाकर देवी देवता के दर्शन करें। अपने व्यवहार को मधुर बनाए रखें। किसी के साथ झगड़ा लड़ाई या वाद विवाद ना करें। और संभव हो तो अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी व्यक्ति की सहायता जरूर करें। अक्षय तृतीया पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान करें। अन्न का, वस्त्र का, धन का, कीमती धातु का दान कर सकते हैं। लोगों को पानी पिलाएं, शरबत पिलाएं, पौधों में जल डालें। ऐसा करना अच्छा होगा। अक्षय तृतीया पर आप कीमती वस्तुएं खरीद सकते हैं। गाड़ी खरीद लें, घर खरीद लें, धातुएं खरीदें, अच्छे कपड़े खरीदें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अक्षय तृतीया पर दान जरूर करिएगा। अगर अक्षय तृतीया पर दान करेंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा और आपके दान से आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अक्षय तृतीया पर क्या दान करना चाहिए और किस समय करेंगे, चलिए वो भी बताते हैं आपको। अक्षय तृतीया पर जब आप पूजा उपासना कर लें या जब आप खरीदारी कर लें, उसके बाद दान करिएगा। अक्षय तृतीया पर अन्न का, वस्त्र का और जल का दान करना शुभ होता है। आप चाहें तो कीमती धातु का दान भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सोना या चांदी का या तांबे का या इसके बर्तनों का दान भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया पर लोगों को जल पिलाएं, शरबत पिलाएं, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएं, लोगों की प्यास बुझाएं। लोगों को जल पिलाना भी काफी अच्छा रहेगा। याद रखिए, अक्षय तृतीया पर खरीदारी से ज्यादा जरूरी है दान करना। बिना दान के अक्षय तृतीया का पुण्य फल आपको नहीं मिल पाएगा। तो अक्षय तृतीया इस बार
दोपहर के 12:32 से मनाई जाएगी, क्योंकि दोपहर के 12:32 से चंद्रमा अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। तो दोपहर 12:32 के बाद 19 अप्रैल को आप अपनी पूजा करें, आप अपनी खरीदारी करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।